का देश जय का घर। तो टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, रोमांटिक सा हमारा टॉपिक है एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स फॉर हियर। पहला है ये टैरो एंड सेकंड इज दिस ओरेकल। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी सी कि हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, एक और कैट आ रही है यहाँ पे। ओके, तो चलो हम कर रहे हैं शफलिंग एंड नाउ वी विल लुक एट द कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया जो कि है एस ऑफ कप्स। ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो हमने कर लिए हैं शफलिंग। सेकंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, और एक 7। तो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड एज यू कैन सी ओवर हियर। वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करना चाहता है। आई थिंक इमोशंस कनेक्ट करना चाहता है। मोस्टली रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, रोमांटिक कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, आपको उनसे एक रोमांटिक मैसेज मिल सकता है या फिर बहुत मीठी मीठी बातें भी ये पर्सन कर सकता है। आज इसको सपने भी काफ़ी रोमांटिक सुहाने आ सकते हैं। सेकंड जो बात है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कुड फाइंड दैट ये पर्सन और ज़्यादा आपसे कनेक्टेड होना चाहता है। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। ठीक है, सो दैट व्हाट यू नीड टू नो। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मतलब सेकंड जो बात हमें यहाँ पे दिखती है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की तो ये आते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट कि एक इमोशंस जोड़ना चाहता है। ठीक है, हालांकि अगर आप पहले से इसके ऊपर खफा है या फिर आपको इनके ऊपर गुस्सा है तो पहले आपको अपना गुस्सा शांत करना होगा। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। सेकंड जो बात है यहाँ पे कि भाई अगर ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट हो रहा है तो कितना कनेक्ट होगा ये हम नहीं कह सकते। शायद ये शुरुआत हो सकती है या फिर ये एंडलेस कम्युनिकेशन भी कर सकता है। अब आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं ये आपको खुद तय करना होगा। सेकेंड जो कार्ड हम देख रहे हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए 2 नंबर पे 2 नंबर का कार्ड आ गया। आई थिंक यहाँ पे इमोशंस हमें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है क्या, मतलब अलग अलग नहीं। यहाँ पे इमोशंस ऐसे दिख रहे हैं कि ये पर्सन अपने हिसाब से आगे जा रहा है और अपने हिसाब से आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। किसी को लग सकता है कि भाई आपको कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इसलिए डिपेंडेंट है बिकॉज कुछ कह सकता है कि हाँ भाई इसने मुझे पहले भी कंट्रोल किया है और आज भी कंट्रोल कर रहा है, या फिर किसी को हल्का सा अंदेशा हो सकता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी, है ना। तो अगर ऐसी बात है और अगर आपको लगता है कि हाँ यही बात है तो कहीं ना कहीं आपको फिर इस बात से परहेज हो सकता है। देखो इमोशंस तो हर कोई कनेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो कोई हो, क्योंकि इमोशंस के बिना तो हम ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब किसी को लगता है कि इमोशंस टेम्पररी हैं या परमानेंट है। इश्यूज़ तब आते हैं जब कोई कहता है कि मेरे बस टाइम पास के लिए इमोशंस थे या फिर बस उतने मोमेंट के लिए इमोशंस थे, अब मेरे इमोशंस नहीं हैं। अगर मैं कोई सीरियस उदाहरण दूँ तो मान लीजिए कि आपने कम्युनिकेट किया और लगा कि भाई अब कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, उसी दौरान को कुछ तकलीफ़ हुई, पैसों का इशू हो गया या फिर कहीं पे हेल्थ का इशू हो गया, अब वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसके रियलिस्टिक एटीट्यूड में झाँक के देखा तो भाई इसके साथ ये हुआ है, ये हादसा हुआ है, देन यू अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली अब ये पर्सन ये इमोशंस नहीं रखेगा। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। कहीं ना कहीं अगर इमोशंस डिफरेंट है तो आपको भी इसको अंडरस्टैंड करना होगा। बाकी जो जेन्युइन पर्सन है वो सामने से ही आपको सारी सच्चाई, सारी चीज़ें बता देगा। तो जो कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मिट्टी तत्व। ठीक है, क्वीन का जो साइन सिंबल यहाँ पे आ रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे मैनिपुलेशन हो सकता है। और मैनिपुलेशन इसलिए हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए फ्री हो रहे हो तो शायद आपको फ्री नहीं होना देना चाहते, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। हालांकि अगर आपको खुद को फ्री करना है आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। रिलेशनशिप की खूबसूरती यही होती है कि रिलेशनशिप हम तभी कहते हैं जब दोनों उसमें उतने ही ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जितना कि दूसरे वाला व्यक्ति है ना। यानी कि अगर ये पर्सन 80% दे रहा है और आप भी 80% दे रहे हो तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। ऐसा भी रिश्ता होता है जहाँ पे कोई 110% देता है, कोई सिर्फ 20 से 30% देता है ना।
आपने वो भी एक चीज़ देखी होगी। लेकिन मैटर क्या होता है कि जब ऐसा मोमेंट आता है जब दोनों ही सेम फीलिंग करते हैं, उस वक्त मैजिक क्रिएट होता है। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स में शायद इस पर्सन के ऊपर कोई दबाव है, या फिर ये किसी चीज़ के कारण संतुलित नहीं हो रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ भी कर सकता है अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं अटक गया है। तो नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड, एज यू कैन सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। कुछ लोग अपने आप को बदलना बेहतर नहीं समझते। ओके, बदलना काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मान लो आपने पहले अलग ड्रेस पहना था, आज आप अलग ड्रेस पहन रहे हो, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। हर बार पार्टी में जब जाते हो तो अलग अलग ड्रेस पहन कर जाते हो, या फिर जो आपकी चॉइसेस है वो बदलती रहती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर फंडामेंटल लाइफ, योर वंडरफुल लाइफ। 8 ऑफ सॉर्ड्स में आप क्या हासिल करना चाहते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी भी परछाई हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं अटक चुके हो, कनेक्टिंग टू वन पर्सन, और अब उससे दूर नहीं जाना है। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। ये अगर हम बटरफ्लाई के बारे में सोचें तो बटरफ्लाई हमेशा यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। उसकी खासियत तब बनती है जब हम उसे देखते हैं, है ना। किसको क्या लगता है वो तो हर एक के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, देन यू कांट ट्रस्ट अ बटरफ्लाई, राइट। तो वो बात यहाँ पे आती है। आपको शायद कोई व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ये आपको खुद देखना होगा। जजमेंट इसलिए क्या आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि मैंने इतना कुछ दिया है रिश्ते को, चाहे ये आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, कि बहुत कुछ दिया है मैंने। वॉट आई एम गेटिंग बैक, रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ अबाउट कि मुझे कौन से गिफ्ट्स मिले, नहीं, इट इज़ अबाउट इमोशनल वेलबींग, है ना। काफ़ी सारे लोग क्यों फिर बुरा मानते हैं या फिर क्यों खाई में गिरते हैं, बिकॉज ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते कि जितना मैंने इनपुट दिया है उतना इनपुट सामने वाले ने कभी दिया ही नहीं था, और बस मैंने अज्यूम किया, मुझे लगा कि वो प्यार करते हैं। ओके, सो ये जजमेंट इट्स नॉट समथिंग कि उनके साथ कुछ बुरा होगा जो आपके साथ बुरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, बट ये आपकी आंखें खोलने के लिए है कि अब तो जग जाओ। ओके, देखो ये आपकी दुनिया है, आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आपको गलत को गलत कहना ही होगा। तब यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जजमेंट हो चुका है। जजमेंट इज समवेयर कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो बात गलत होगी। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है दी अल्केमिस्ट, द मैजिशियन, एंड जो लास्ट का कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में बदलाव की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। या तो जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो इतना बदल जाएगा और इतना खूबसूरत बन जाएगा जिसकी आपने कभी व्याख्या भी नहीं की होगी। दैट पर्सन विल बी फॉर एवर विथ यू, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल साइन कि हाँ ये भी पर्सन आपके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर हम 4 ऑफ कप्स का देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्सन आपके लिए नहीं बनाया, फिर जो बस ये कहता है कि नहीं आई एम विथ यू, आई एम फॉर यू, लेकिन जो नहीं है आपके लिए, वो पर्सन आपसे दूर भी जा सकता है या फिर जा चुका है, लेकिन आप बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यानी कि रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि भाई आपको ये बीमारी, और कह रहे नहीं मुझे बीमारी है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन गलत है आपको खुद को तय करना होगा। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, चलो 3 बार करते हैं शफल एक और। ठीक है, तो ये आ गया पहला कार्ड जो कि है विजडम। ओके, और हम करते हैं शफल, देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। 2-3 कार्ड, 2 कार्ड आ गए। ठीक है, 4 कार्ड होगा और एक फाइनल कार्ड लेता हूँ जो कि है 5। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इन 5 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है। जी, देखो जो पहला कार्ड है वो है विजडम का कार्ड। विजडम का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपको या फिर इस पर्सन को जिसके भी हालात सही नहीं हैं कि दिमाग से काम लेना पड़ेगा, दिल से नहीं, कि भाई जो आपने ख्वाब देखे थे क्या वो सही हो गए, सच्चे हो गए। अगर नहीं तो कब सच होंगे। अगर आपको अपने ख्वाब सच करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सिर्फ दिल लगाते हैं लेकिन आगे की बात नहीं सोचते। ये ऐसा होगा कि आपको बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस खाने के बाद अगर तकलीफ़ हो गई पेट को तो क्या करोगे? क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से तो क्या करोगे? सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड जो कार्ड है वो है फेथ। काफ़ी लोगों को लगता है कि उनका फेथ है
लेकिन जब फेथ पर ही सवाल उठते हैं तो तकलीफ होती है, यू नो। सो दैट शुड नॉट हैपन। फेथ का मतलब यहाँ पे आता है कि विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसा विश्वास? जो आप देखेंगे फ्रॉम योर ओन आइज, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्लाइंड फेथ रख रहे हो तो उससे तकलीफ़ें हो सकती है, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। लेकिन अगर आप सब कुछ जानबूझ के फिर अगर विश्वास रख रहे हो कि हाँ भाई ये तो हो रहा है, दैट इज़ द ट्रुथ, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए एक सीख भी हो सकती है फ्रॉम दिस टैरो गाइडेंस टैरो रीडिंग। सेकेंड कार्ड है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन इसलिए है कि कई लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। जैसे कि परसों ही मैं एक व्यक्ति से मिला था, उसने कहा कि उसको कुछ साइंस दिखे, सिंबल्स दिखे कि जैसे कि वो डेंगू के लक्षण है किसी और के, वो तुरंत गया डॉक्टर के पास, उसने दवाइयाँ शुरू कर दी। सो विदाउट गेटिंग कन्फ्यूजन उसे तुरंत उसके ऊपर क्लेम किया, तो नाउ ही इज़ गेटिंग बेटर। वहीं पे जो व्यक्ति देर करता है, परसों में ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना कि उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, लाइक 20,000। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर 25 to 30 days। तो ये आपको जानने की बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है आपको गलती नहीं करनी है, आपको सोच समझ के फैसला करना है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं वहाँ पे गलती हो सकती है, तो सही तरीके से सोचना शुरू करना है। एंड आई थिंक ये है लास्ट का जो कि क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब ये कि भी हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो, प्यार क्रिएट करते रहो, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहो, दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक फॉर यू। जिस पल आपने ये क्रिएट करना छोड़ दिया, यू फील कि भाई मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, आई एम बीइंग स्टक फॉर दिस पर्सन फॉरएवर। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।